इजराइल में चल रही थी जश्न की तैयारी। दिखाना था अपनी ताकत को कि कितने ताकतवर इजराइल हो चुका है। मौका था इंडिपेंडेंस का, यानी कि स्वतंत्रता दिवस का, लेकिन सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। हड़कंप ऐसा मचा है जिसका इल्जाम अब वो किसी भी कीमत पर अपने दुश्मनों पर लगा नहीं सकता। लेकिन आज खबर इतनी नहीं है दोस्तों कि इजराइल पर ऊपर वाले का कहर बरपा है। खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कई और मोर्चे पर इजराइल घिर गया है। अगर इसी तरह के हालात रहे, क्योंकि पहले से ही वहां धधक रही आग ने इजराइल और इजरायलियों को बेचैन कर दिया है, और इन सब के बीच कई मोर्चों पर जब इजराइल घिरा है, यानी उस पर हमले शुरू हुए हैं, माना जा रहा है इजराइल के लिए इससे कठिन वक्त हो नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आती है मुसीबत तो एक साथ आती है, और ऐसी ही मुसीबत अब इजराइल के सामने है। डर पहले से ही था इजराइल को कि जिस तरह के हालात इजराइल के अंदर बने हुए हैं और जो अब तक वो करता रहा, ऐसे हालात में उस पर रहम नहीं बरपा जाएगा। उसको ये नहीं कहा जाएगा कि अभी तुम जूझ रहे हो तो तुम पर हमला नहीं करेंगे। ये नहीं, हमले हुए हैं, वो भी आपको खबर दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें जरा देखते चलिएगा किस तरह के हालात में बना। पहले ही आगजनी की खबरें दिखाई, आप देखिए। מהגזע למעלה, הכל נקי, מהגזע הדליקו אותם, אבל תראו, מבפנים, מלמטה למעלה, אתם רואים את העצים? चलिए मैं खबर बताता चल रहा हूं क्योंकि बड़ी खबरें हैं आज कई। इजराइल में जो आग लगी उसकी तस्वीरें लगातार मेरा चैनल, मेरे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब यह आग अलग अलग जगह लगी हुई है और खास तौर पर जो पेड़ हैं उनमें आग लग रही है। इसे लेकर आमिर सराफाती हैं, जो इजराइल के पत्रकार हैं, वो आरोप लगा देते हैं। मतलब कुछ नहीं करना, आरोप लगा देना है। ये कहना इजराइल के साथ तो हो ही नहीं सकता ऐसा। तो ये किसने किया होगा? ये आगजनी एक साजिश का हिस्सा है, लिखते भी हैं। सो हाउ डू वी नाउ इट्स ऑल द वर्क ऑफ आर्सोनिस्ट्स, यानी आगजनी करने वालों का काम है क्या? ठीक है लोग, वो जो व्यक्ति एक बता रहा है कि किस तरह से अलग अलग जगह आग लगी है, उसको लेकर उन्होंने अपनी तरफ से इसे परिभाषित किया और इसे थोप दिया है कि आग लगी नहीं, लगाई गई है। चलिए आप कितना ही कहिए, पहले इससे जूझना चाहिए तो उसके बाद किसी पर आरोप लगाए। अब दूसरी तस्वीर जरा ये देखिए, धधकते हुए जंगल इजराइल के। खास तौर पर बात क्या है यहां पर जानते हैं? सिर्फ इजराइल का वो इलाका आग की चपेट में है जहां पर इजरायलियों को बसाया गया था फिलिस्तीनियों की जमीन पर, यानी इजरायली बस्तियों को कह सकते हैं एक तरीके से, वहीं पर आग लगी है। यह बहुत बड़ी और चौंकाने वाली बात है। अब आप देखिए खबर क्या है। ए क्वेश्चन फॉर द एंटायर वेस्टर्न वर्ल्ड really belongs to invited people who call themselves Philistines. Then how come they all celebrate when it burns? ये एक तस्वीर निकल कर आई और इसको लेकर कई सवाल अब उठने लगे हैं। देखिए एक और खबर, मोस्ट एयरक्राफ्ट कांट फ्लाई इन दिस वेदर कंडीशन, यानी हालात इस तरह के हो गए हैं कि वहां पर जो एयरक्राफ्ट है वो भी ढंग से नहीं उड़ पा रहे हैं। देखिए तस्वीर देखिए। दो परेशानियां, एक तो धुंध उठ रही है ऊपर, आप देख रहे हैं पूरा आसमान धुंध में। दूसरा हवा, जो तूफान है ना, रेत का तूफान इतनी तेज है कि वहां जो एयरक्राफ्ट उड़कर इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी अच्छी तरीके से उड़ नहीं पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है। देखिए एक और C-130 एक्शन में है, यानी बताया गया कि कैसे C-130 है वो एक्शन में है, लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते। देखिए आग बुझाने की कोशिश तो लगातार हो रही है, ऐसा नहीं है आग बुझाने की कोशिश नहीं हो रही। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और भी तस्वीरें निकल कर आई हैं। इसमें बताया कि विंड चेंज्ड है डायरेक्शन में, और इससे हालात क्या हो रहा है, कहा जा रहा है नाउ द फायर इज मूविंग टुवर्ड यरूशलेम की तरफ ये तेज रफ्तार से आग बढ़ती जा रही है। उसका जिम्मेदार बताया जा रहा है कि वहां जो क्लाइमेट है, यहाँ जो हवा है वो इतनी तेज चल रही है कि वो यरूशलेम की तरफ चल रही है। यानी आग का जो वेग है, आग जो बढ़ रही है, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक इलाके से दूसरे इलाके होते हुए यरूशलेम तक बढ़ रही है, और ये खतरा पैदा कर रहा है इजराइल के लिए। इजराइल में इस समय वाकई हालात खराब है। एक और देखिए, IDF के स्पोक्स पर्सन की तरफ से, यानी इजराइल की सेना की तरफ से कहा गया है एयरफोर्स C-130 शिमशोन प्लेन टेक ऑफ टू असिस्ट इन फायर फाइटिंग एफर्ट्स। लगातार सहयोग करने के लिए C-130 प्लेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आग बुझाने के तमाम उपकरण उसमें रखे जा रहे हैं। आग जहां पर लगी है वहां पर इनको उड़ाया जा रहा है, काबू पाने की कोशिश की जा रही है, कैसे भी आग पर काबू पा लिया जाए। लेकिन हालात क्या है, हालात किसने बदले हैं, जरा इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं।
ये देखिए रेत का गुबार, एक तरफ धुआं एक तरफ आग, आग से उठा हुआ धुआं और धुएं के साथ साथ जो ये रेत का गुबार है, ये डबल अटैक एक तरीके से इजराइल पर हुआ है। और इसका जिम्मेदार तो इजराइल अब किसी को पता भी नहीं सकता कि वहां जाकर चीखे यहां जाकर चीखे। मैं तो कहता हूं अमेरिका को बुला ले, अमेरिका से बम गोला बारूद आग पर डाल दे या फिर रेत के तूफान पर दाग दे। ये आप क्या करते रहे, आप फिलिस्तीन पर हमला करते रहे ना। मैंने बार बार कहा कि जो लोग ये पूछेंगे कि आने वाले वक्त में मुझे बताइए कहां है तुम्हारा खुदा, तो ये तस्वीरें दिखा जरूर दीजिएगा, एक अमेरिका वाली और एक इजराइल वाली। अब देखिए क्या होने जा रहा था वहां कार्यक्रम था हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इजराइल। इजराइल का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना था, ये तमाम चीजें हो रही थी, अचानक से आग लग जाती है। ये अपने आप में बहुत डरा देने वाला है। अब क्या कहा जा रहा है इसमें, बहुत सारी चीजें जिसे लेकर दावे अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। ये देखिए पूरा वो इलाका दिखा रहा हूं, क्लाइमेट चेंज इन स्ट्रेंज, फिलिस्तीनी एरियाज हैव नो फायर्स, वंडर्स व्हाई। ये अमर शराफती भी इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाई ये जो इलाका है जहां जहां आग लगी वो सारी का सारा इलाका किसका है, ये सारा इलाका इजरायलियों का है जहां इजरायली रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है फिलिस्तीनी जहां रहते हैं वहां पर इस तरह से आगजनी क्यों नहीं हुई। यानी ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि फिलिस्तीन की तरफ से ये आगजनी की गई है, उन्होंने आग लगाई है। अगर मैं कहता भी हूं, चलिए मैंने ये भी मान लिया, हाँ ठीक है इन्होंने ही आग लगाई है, मैंने मान भी लिया, तो भाई इजराइल तो बहुत ताकतवर देश है ना, आग बुझाइए। ये देखिए ऐसी तस्वीरें डाल डालकर ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि फिलिस्तीनी आगजनी कर रहे हैं इजराइल के अंदर। ये देखिए तस्वीर वीडियो। פארק קנדה, גזעים, חלק בוערים, חלק לא, העצים לא שרופים. האש לא הגיע לפה בצורה ענקית, אבל משום מה גזעים ככה, רק הגזעים בוערים, העץ חי. कई और तस्वीरें भी निकल कर आई हैं। देखिए एनुअल टॉर्च लाइटिंग सेरेमनी यरूशलेम में होनी थी, में मार्किंग द स्टार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, पूरी तैयारी चल रही थी। इस सब के बीच खबर आई, पहले देखिए i24 की खबर है। לשירת התקווה, הקהל מתבקש לעמוד. For the singing of Hatikva, please rise. तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इन तस्वीरों के जरिए ये था कि कितनी जोर शोर से तैयारी की जा रही है। उन तस्वीरों के बीच ही ये खबर निकल कर आई कि कैसे हालात वहां पर पैदा हो गए कि इस इंडिपेंडेंस डे के जश्न को रद्द करना पड़ा। अब ये तस्वीर के साथ ये आग लगी हुई है जंगल में, उसको लेकर एक दावा चैनल 13 का किया गया। उनकी तरफ से किया गया है कि हैव अरेस्टेड 3 सस्पेक्ट्स ऑफ सेटिंग फायर इन ऑक्यूपाइड यरूशलेम। कहा जा रहा है कि अब गिरफ्तारियों का दौर शुरू कर दिया गया है। आरोप लगाया गया है कि 3 ऐसे संदिग्ध पकड़े गए हैं जिन्होंने इन इलाकों में आगजनी की है। अब सवाल ये उठता है कि अगर यही, क्योंकि इसकी वजह से 10,000 लोग वहां से भाग गए, कई एकड़ जमीन स्वाहा हो गई, जलकर खाक हो गई, कई तरह के दावे वहां पर किए जा रहे हैं। देखिए तेल अवीव कैंसिल दिस इवनिंग्स इंडिपेंडेंस डे इवेंट, यानी कि तेल अवीव में पूरा तैयारी चल रही थी और अचानक से ये हमला हुआ। और इसी को आधार बनाकर बार बार कहा जा रहा है 2-3 बार कि इजराइल में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना था। फिर कहा गया कि आगजनी केवल ये इजरायली इलाके में क्यों हुई, फिलिस्तीनी इलाके में क्यों नहीं हुई, और इसी के आधार पर गिरफ्तारियां लगातार की जा रही हैं संदिग्ध बताकर। एक ये तस्वीर नजर आई है जो बता रही है कि इजराइल में किस तरह के हालात हैं। एक व्यक्ति जो सामने लगी हुई आग को देखकर पूरी तरह से न केवल हैरान है बड़ा, बल्कि हताश नजर आता है और सर पर हाथ रखकर खड़ा हुआ है। यह बताता है कि वहां किस तरह के हालात हैं। 155 फायर ब्रिगेड टीम लगाई गई है, लेकिन आग पर काबू पाने में पूरी तरह से नाकाम है, इस तरह का दावा किया जा रहा है। यह देखिए वेस्ट बैंक, who are people in the West Bank, Jerusalem and the interior. This is your day. The fire extended and the entity is broke down. ये फ्लड की बात और फिर प्राकृतिक आपदा, लेकिन प्राकृतिक आपदा को कैसे अपनी दुश्मनी का हिस्सा बनाने के लिए भी कोशिश की जा रही है। ऐसी वक्त में जो रिपोर्टिंग होती है उसको लेकर भी बड़ा संजीदा रहना चाहिए, लेकिन नहीं रहते। पहले ये तस्वीर देख ली, इसके बाद एक और खबर आपको दिखाऊंगा जो बेहद महत्वपूर्ण है। पहले खबर देखिए। तो आपने देखा कि हालात वहां पर बने हुए हैं, अलग सब कुछ जलकर स्वाहा, फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई है, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर निकल कर आई। एक और खबर निकल आई प्रेस टीवी की, यमन ने अटैक कर दिया यूएसएस कार्ल विंसन पर। खबर क्या है देखिए, प्रेस टीवी खबर है कि यमन ने एक नया ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसमें यूएसएस कार्ल विंसन और 2 इजरायली ठिकानों पर हमला किया गया है। यानी 2 तरफ से इजराइल गिरता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ उसके यहाँ आग लग रही है तो दूसरी तरफ कुछ इस तरह के हालात हैं कि यमन की तरफ से यानी हूती लड़ाकों की तरफ से लगातार अटैक हो रहा है। एक और वीडियो देखिए। اليابان النار مولعة جوا الشيك
तो ये एक और वीडियो निकल कर आई जिसमें बताया गया कि किस तरीके से आगजनी है हो रही, मतलब आग ही आग लगी हुई, आगजनी नहीं कहूंगा, आग लगी हुई हर तरफ आग ही आकर नजर। आप देखिए एक और पूरा जलकर खाक हो गया। ये देखिए पूरी एक लाइन खींची हुई, उससे आगे नहीं आ रही आग, लेकिन यह बताया जा रहा है यरूशलेम की तेज रफ्तार से बढ़ती हुई नजर आ रही है। आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें तो बहुत की जा रही हैं, लेकिन वो कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। एक और वीडियो देखिए, देखिए आपस में ये गाड़ियां एक्सीडेंट होती हैं। आफ्टर ए मैसिव फायर नियर हाईवे 1, इजरायली पुलिस हैज स्टार्टेड क्लियरिंग बर्न एंड अबैंडन्ड व्हीकल्स फ्रॉम द रोडवे। यानी कि बताया गया जो सड़क पर गाड़ियां चल रही थी वो भी आग की चपेट में आ गई थी और उसके बाद हड़कंप जैसे हालात थे। उसके बाद पुलिस जुटी है, एक तरफ आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और उन तमाम गाड़ियों को रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है जो गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई थी, जिससे रोड क्लियर किया जा सके और जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको उनके निकलने में कोई दिक्कत ना हो। तो अलग अलग तस्वीर देखिए, एक और तस्वीर, यानी शहर तक पहुंच गई है आग, ये इसकी गवाही देती हुई तस्वीर। कई और तस्वीरें भी हैं, जरा ये एक तस्वीर और देखिए, ये कहां हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं बताता हूं। ये पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल आपको मालूम होगा कि सीरिया में बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट करने के बाद एचटीएस सत्ता में आई थी और एचटीएस ने बड़ा नरम रुख इजराइल की तरफ किया था। इजराइल लगातार सीरिया तक पहुंचकर हमले कर रहा था। अब दमिश्क की जनता, वहां की जो लोग हैं, सीरिया की जनता, वो सड़क पर उतरे हैं। उन्होंने लगातार जो हमले हुए उनको लेकर नाराजगी जाहिर की है। उम्मियाद मस्जिद जो है वहां पर ये लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने लगातार इजराइल की तरफ से हो रही कार्रवाई का विरोध दर्ज कराया। यानी कई मोर्चों पर इजराइल घिरा हुआ है। और खास बात इसमें ये रही कि जो लोग पूछते थे तुम्हारा अल्लाह कहाँ है, तुम्हारा खुदा कहाँ है, जो फिलिस्तीन में मरते हुए बच्चों और बूढ़े बच्चों महिलाओं को बचा नहीं पा रहा, ये तस्वीरें दिखा दीजिएगा। अल्लाह की मौजूदगी उन लोगों को पता चल जाएगी। नमस्कार।